चलो अब हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। बहुत बढ़िया और बहुत आसान सा चैप्टर है ये हमारा, सबसे आसान चैप्टर में से एक है ये। और इसमें हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, वन वेरिएबल के बारे में, और एक करेंगे हम टू वेरिएबल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप सब ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि जैसे लीनियर सिंगल वेरिएबल, अगर आपके पास लिखा हुआ है x + 3 = 4, वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको मालूम है, आप लिखते हो 4 - 3 दैट मींस 1। तो एक वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन वो कहता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x + 3 > 4, तो क्या होगा, इक्वल टू 4 भी कर देते हैं, तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 4 > 4 - 3 मींस दैट मींस 1। अब अगर मैं बात करूं कितने सॉल्यूशंस हैं, तो नंबर लाइन की अगर बात करें 0 1 एंड सो ऑन, तो ये x है > 1, तो 1 यहाँ पे है, 1 पे डॉट पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इक्वलिटी साइन है। इक्वल का साइन जब भी होगा तो इसका मतलब 1 इंक्लूडिंग है। अब ग्रेटर देन है 1, तो सारी वैल्यू जो इधर की है, all the values greater than 1 are the solution of this in equation। पहले ये इक्वेशन थी, अब ये क्या बन गया, इन इक्वेशन। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो है सिंगल। अब मान लें आपसे कहा जाए नहीं x इज ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करो, इक्वल का साइन नहीं है, तब क्या करना है आपने, इस 1 पे आपको होल लगाना है, होल लगा करके ये 1 है, ये 0 है, मतलब 1 लगा के इसके बाद के वैल्यू को शेड करना है, मतलब डालना। आपको करना नहीं है, आपको तो बना हुआ मिलेगा, उसका मीनिंग ये होगा। तो इस तरह यहाँ पे 1 इंक्लूडिंग नहीं है, 1 एक्सक्लूडिंग है। यहाँ पे हम बोलते हैं एक्सक्लूड 1, और यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लूड। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू इंक्लूड है, और यहाँ पे आपके 1 की जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड है, बस ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही टू वेरिएबल्स लाइन के बारे में बात करूंगा। अगर टू वेरिएबल लाइन में क्या होगा, हमको मालूम है कि x + y = अगर 3 कहीं पे लिखा हुआ है और उसका ग्राफ अगर बनाएं, तो जो जिसका मैथ 9 10 तक था उन्होंने वहां पढ़ा होगा वैसे कि हम यहाँ पे एक टेबल बनाते थे, ऐसे वैल्यू निकालते थे, x की 1 रूट करते थे, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कि 1 + 2 3 होता है। इसको कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, y = क्या लिख लेते हैं 3 - x, x में वैल्यू पुट करते जाओ, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, 1 पुट करेंगे तो 2, 2 पुट करेंगे x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1, 3 पुट करेंगे तो 0, ऐसे। और इनको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर देखो 0,3 x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, एक पॉइंट ये आ गया। फिर दूसरा 3 पर 0, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, 1 पर 2 है, देखो 1 पर वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे, ऐसे 2 पर 1 है, आपको तो वैसे 2 बना लो ज्यादा बेटर रहता है, अब हमें बनाना नहीं है, बना हुआ आएगा। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। अब यहाँ तो है इक्वेशन, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट FINIT। और लेकिन अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि x + y ≤ 3, तब भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, लेकिन अब कौन से होंगे, इस लाइन ने ना इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। अब देखिए अब कौन सा एरिया होगा, मतलब इसके इधर वाले सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे या उसके ऊपर वाले होंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से हेल्प मांग लेते हैं, भाई तू बता क्या तू इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ रख के देखेंगे, हिट ट्रायल करके देखेंगे, 0 + 0 <3 0 <3 इसका ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब ओरिजिन इज सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली इधर वाले साइड जो होगी उस साइड में जो भी और बाकी सब पॉइंट हैं वो सब पे सब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। सर कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं? चैप्टर 3 चल रहा है सर अभी स्टार्ट कराया? अभी स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट ही किया। नेट की इशू था, यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग भी चल रही है और बाकी मैं करा रहा हूँ, और अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आ जाएगा समझ। ओके। तो इन इक्वेशन ये हो गया। तो मतलब कि आपको कोई भी लाइन आपको दी है उसको ड्रॉ करना है और उसके शेड आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। ठीक है, हम एक और लाइन ले लेते हैं। मान लो आपको कहा जाए कि 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ड्रॉ करो। तो सबसे पहले तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो भाई, x और y के लिए टेबल बना सकते हो। x 0 करोगे तो y 4, और y 0 करोगे तो x 2। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3। तो x 0 पे y 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, और x 2 पे y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट। आपको अगर कहा जाए इनको ड्रॉ करो, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारा, जहां पे 0 0, देखो क्या 0 0 इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रख के देखते हैं इसको। x 0 0 पुट करेंगे, नो सर। नो सर। No. अगर ये फॉल्स है, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो होगा वही अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों हो गए। अब मान लो पिछली जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं इसी में ड्रॉ कर दूं, मतलब कि मैं कहता हूं इसी ग्राफ में आपसे साथ में कह कि x + y जो है लेस देन इक्वल टू 3 भी है। अगर इस पिछली वाली लाइन को देखो, x 0 होगा तो y 3, y 0 होगा तो x, ये 2 पॉइंट आएंगे हमारे इस लाइन के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूं, हम अभी ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस लाइन को भी, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। और पिछले वाले में अभी हमने देखा था कि ये ओरिजिन के लिए ट्रू था, क्योंकि 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 3 था, तो 0 लेस देन 3 ट्रू था। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो कहाँ था, टुवर्ड्स ओरिजिन, ऐसी था। यस सर। अब बताओ इसका कॉमन सॉल्यूशन कौन सा हुआ। कॉमन सॉल्यूशन हो गया ये, देखो ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया ना दोनों का। अगर आपसे पूछा जाए फिजिबल सॉल्यूशन बताओ, तो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन ये होगा जो मैंने रेड कलर की डेंसिटी बढ़ा दी है यहाँ पे, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन। लेकिन इसमें भी कंडीशन और ऐड कर दे, मान लो टीचर एग्जामिनर वो कर दे कि भाई x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। देखिए x पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आपको मालूम होगा कि x, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 3 जाएंगे। तक हो जाएगा। x एक्सिस y = 0 होता है और ये x = 0 होता है, y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह ये इधर फर्स्ट पॉइंट इधर और ये इधर, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट जाएगा ऐसे, इधर वाला ये हो गया y > 0 के लिए और ये x > 0 के लिए। ये solution। अब इन चारों कंडीशन का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ये जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर से दिखा रहा है। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब एग्जाम में आपसे ये कह दे, ये मैं बना रहा हूं क्वेश्चन,
अभी आपके एक्सरसाइज में नहीं है शायद, एग्जाम में पूछ ले कि जो ये ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, कौन बताएगा इसका एरिया? इसका एरिया बता सकते हो? सर एक तो x की वैल्यू 2i 3i, एक पॉइंट और नहीं आया। एक पॉइंट पहले निकालेंगे क्रॉस करके। हाँ लेकिन इतना नहीं, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सोचो ये 2 है, इसका मतलब ट्रायंगल की जो हाइट है वो 2 है। बेस देखो 2 से 3 जा रहा है, बेस 1 है, फॉर्मूला लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1 आंसर, 1 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन सॉल्व। तो ग्राफ बना हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट ही यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट 2 है, इसकी हाइट ये है और बेस ये है 2 से 3। तो बेस और हाइट जब क्लियर नजर आ रही है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा। क्लियर सर। या यस सर। तो Yes. आगे फर्दर वो आपसे इस फिजिबल जो सॉल्यूशन है, जो रीजन है, फिजिबल रीजन जो है, इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन वो पूछना चाहे पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, अगर आपको तीनों पॉइंट दिए हो तो आपको फॉर्मूला मालूम है, वो मेरे ख्याल में सिलेबस में नहीं है, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली ज्योमेट्री से किया जा सकता है तो आपको ऐसे करना है। ओके क्लियर है लोकेश? आप ले जाते कह रहे हो? यस सर। ओके ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से हमें करने हैं इस चैप्टर में। मेन ये है, हाँ इसमें एक केस हो रहा है तो वो बताता हूँ, लास्ट केस हो रहा है। हाँ अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि y ग्रेटर देन 3x की इक्वेशन बनाओ, मतलब ग्राफिकल बनाओ। देखो y का 3x का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें टेबल बनाऊं यहाँ पे x सिर्फ 1 पुट करूंगा तो y 3 आएगा, 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 1 2, देखो 0 0 का मतलब एक पॉइंट तो यही है आपका, 1 3 का मतलब 1 पे यहाँ पे 3, ये पॉइंट। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दें, 1 0 0 को 1 से ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये लाइन बनती है। और इसका जो शेडेड रीजन अब कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट चीज है शेडेड रीजन। देखो अब तक तो हम क्या कर रहे थे, 0 0 से हेल्प ले रहे थे, लेकिन अब तो 0 0 है ही नहीं, क्योंकि 0 पे तो 2 है ही, खुद ही लाइन के ऊपर है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो 2 है ही बेटा, क्योंकि लाइन इसी से होकर जा रही है। अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पॉइंट से हेल्प ले लेंगे। मान लो मैंने 1 ले लिया, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 1,0 1, 0 इस पॉइंट से पूछता हूँ कि हाँ जी तू बता, तू सोल्यूशन है या नहीं है इस इक्वेशन के लिए। पूछते हैं इससे, देखो x0 1 रखो, 3 y की वैल्यू 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स, फॉल्स। तो अवे हो जाएगा आपके, अवे फ्रॉम। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन, वो ये होगा। बस ये ध्यान रखना है, जब लाइन ओरिजिन से जाएगी तो इस तरीके से होगा। और दूसरा, अगर यहीं पे एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मान लो कोई एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और इक्वल टू नहीं है, मान लीजिए ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना है आपने। वैसे तो पॉइंट क्या है 2 और 2, यहाँ पे डार्क लाइन नहीं बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। यहाँ क्या बनेगी, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी जो है ना वो नहीं है, यहाँ सिर्फ इक्वल ग्रेटर देन दिया हुआ है, इक्वल नहीं दिया हुआ, मतलब ये इक्वल का साइन यहाँ नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन का मतलब है, तो इसका मतलब all the points lies on line are excluded, वो एक्सक्लूड करने हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट
by and represented by dotted line. इसको dotted line से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है कि all the point lies on the line are not the part of the solution. Okay, any doubt? सर ये लाइन ड्रॉ क्यों करी हम? लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, बाउंड्री तो दिखानी पड़ेगी कि हाँ इस पॉइंट से आप शेडेड करना है, तो 0 0 पे फॉल्स है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो अवे फ्रॉम 0 ये सॉल्यूशन। इसके इधर वाला कोई भी सॉल्यूशन, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो रहा होगा। ये पॉइंट क्या है 3 0, देखो 3 0 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू है, तो बाकी सब पॉइंट ट्रू होंगे। बस इस लाइन के ऊपर जो ग्रीन कलर की जो लाइन है इस पर, तो इसके ऊपर वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन है, क्योंकि वो इक्वलिटी है, इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट लेना, इस लाइन के अलावा जो भी पॉइंट सब बनेंगे। ओके ओके सर। हाँ, इसका भी नोट कर लो और फिर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। हाँ जी, देखो इसका देखो पहला क्वेश्चन जो है, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स। हाँ जी, इनविटेशन बनानी है आपने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर बनाना है। हाँ जी बताओ, कर सकते हो इसको, पहले क्वेश्चन को देखो। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स एंड फ्रेश वर्कमैन वाई फॉर हिज फर्म under the condition that he cannot employ more than 9 employees. बताओ कौन सी इंक्लूड आएगी? x plus y less than or equal to 9. हाँ जी, क्योंकि इसने कहा है कि एक्सपीरियंस एक्स है, फ्रेशमैन वाई है और कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, क्योंकि इसके 9 बंदों को लेनी है, मोर देन 9 पीपल। इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा? मोर देन नहीं कर सकता लेकिन इक्वल कर सकता है, ठीक है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, और x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों के लिए पॉजिटिव भी आएंगे, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ओके डन? यस सर। चलो नेक्स्ट एक बार बताओ कैसे करेंगे। ऑन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। मुझे एक्सपीरियंस जो है मतलब x परसेंट रख लिया आपने, अब ये एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है वो तो 5 चेयर बनाता है मान लो एक दिन में, तो 5x 5x होगा। फ्रेशर जो है वो 3 यूनिट वर्क करता है, 3y। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन द आउटपुट जो है एटलीस्ट 30, मतलब वो कहता है कि कम से कम 30 चेयर बननी चाहिए। इसका इन दोनों का जो टोटल है वो 30 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? 5x सी, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस 5 चेयर बनाता है ना, यूनिट का मतलब ना एक प्रोडक्ट ले लिया मैंने चेयर, ठीक है, 5 चेयर बनाता है, तो x परसेंट जो होंगे वो 5 चेयर बनाएंगे, और जो फ्रेशर है y वो एक 3 चेयर अगर बनाता है एक दिन में, तो कितने बनेंगे टोटल? 3y। टोटल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? नहीं चाहिए 30 से ज्यादा आनी चाहिए, 30 से कम ना हो कभी भी, ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड कैसे करेंगे? द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिमांड, अगर एम्प्लॉयर शुड नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस फ्रेश, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक फ्रेशर रखे और एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा रख ले। नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू हैंड 1 फ्रेश 1। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो मेरे ख्याल में आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अब देखो एक्स अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, सोचो एक बार, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू सोच उल्टा, y फ्रेशर है ना, फ्रेश 1, और y हमारा फ्रेशर है, y के लिए 1 पुट करके करता हूँ, तो 5 into 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। तो कह रहा है कि x की वैल्यू जो है ना वो 5 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मतलब जो एक्सपीरियंस होल्डर है
वो 5 से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए अगर y आपका 1 है तो ये सिंप्लीफाइड कर रही है। लेकिन इसको मेरे ख्याल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑप्शन ए भी, क्योंकि यहाँ 5 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू यही आएगी। तो इसके दो ऑप्शन है, ए एंड सी। सर एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपने बंदे रखने हैं, 9 से ज्यादा बंदे नहीं रख सकते आप, ठीक है। और ये भी कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर एक फ्रेशर रखते हो, मतलब एक अनाड़ी को रखते हो, तो एक अनाड़ी के ऊपर 5 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं हो सकते, मतलब कि एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो जो इसका कंडीशन होगी ना कि जो एक्सपीरियंस्ड है वो लेस देन होंगे 5, है ना। एक्सपीरियंस करना चाहिए लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 5, 5 या 5 से ज्यादा कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं रख सकते। और 5 से कम कब होंगे, जब आपके पास जो y की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो 5 इंटू वाई अगर कर दूं और एक्सपीरियंस का x कह रहा हूँ, तो यही तो रिजल्ट आएगा बेटा। देखो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 से कम आएगी। ओके, सोचो एक मिनट, दोबारा सोचो। एक फ्रेशर के लिए 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, सेल ही ज्यादा मांगेंगे एक्सपीरियंस वाले, तो है ना। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, आप ये देख सकते हैं। सर कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो रही है, चलो आप अपने तरफ से सोचो, मैं बताता ही नहीं आऊंगा, आप 2 मिनट अपने हिसाब से करो। कंडीशन समझ आ गई है, मैंने क्या कहा, एक फ्रेशर है ना, एक फ्रेशर के ऊपर 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस आप हायर नहीं कर सकते। बार बार यही मैं बोल रहा हूँ, खुद सोचो, आप खुद आंसर निकाल सकते हो इसका। कंडीशन को बार बार समझो। सर इसमें 5 x हमने एक्सपीरियंस फ्रेश है को लिया। जी सर। इसमें x 5 एक मिनट, इशिता एक मिनट, ये आपने बोला ना कि भाई 5 एक्सपीरियंस है तो 5x नहीं आना चाहिए, 5x शुड चलो बी 5, लेस देन ग्रेटर देन y, कोई बात नहीं, आपने क्या कहा 5x शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू में y। चलो मान लिया। अब y फ्रेशर रखना जरा, सॉरी, अब यही कह रहे हैं ना 5x लेस देन y, यही कह रहे हैं ना। यस सर। अब बताओ, अब y फ्रेशर है, y की वैल्यू 1 रखनी है ना, y हमारा फ्रेशर है ना, फ्रेशर तो y है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x, ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू लेस देन 1/5 हो सकती है, x तो एक्सपीरियंस है, एक से भी आधा बंदा 5 से ले सकते बंदे का, बताओ क्या नंबर ऑफ पर्सन फ्रैक्शन में हो सकते हैं। जो जो हो सकते हैं ना, आप सारे रख के देख लो, बस अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा इस बात का। और बताओ क्या चॉइस हो सकते हैं। हाँ इसी तक कौन से बोल रहे थे आप। सर कुछ नहीं, अब हो गया क्लियर। सिंपल, आपको लगता है नहीं जी ये होना चाहिए था, आपको लगता है नहीं जी ये होना चाहिए था, आप वहां पे y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, बस आपका आंसर आपके सामने है। जब y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू 5 या 5 से कम आनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस 5 या 5 से कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस आपके सामने आपका रिजल्ट है। हाँ ओके, तुम हाँ जी सर। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसलिए है बेटा कि अगर y के लिए 1 करता हूं मैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 5 ग्रेटर देन x, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 5। x हमारा क्या है, एक्सपीरियंस, और उसने यही कहा है कि x जो एक्सपीरियंस है वो 5 से कम होने चाहिए या मैक्सिमम 5 होने चाहिए, नॉट मोर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन सी। लेकिन इस ऑप्शन सी को ऑप्शन ए की तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वापिस सेम ही रिजल्ट आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके, लेकिन सर तभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो जाता। नहीं होता, हमेशा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो चेंज होता है। ओके सर। अगर मान लो -2x इज लेस देन 4 है, आपने कहा जी x -2 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये ग्रेटर देन में चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड किया। नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नंबर के केस में कोई चेंज नहीं होता है। ओके ओके सर।
अगला देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखो, अब फोर्थ टेबल खुद बना के देखो, टेबल ट्राई करो क्या कह रहा चाह रहा है वो। मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। वो कहता है यूनियन जो है हाउएवर फॉरबिड हिम, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है ना, अपोज करना। फॉरबिड हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेशमैन। वो कहता है एक फ्रेशमैन पे 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब बताओ कौन सी वैल्यू होगी। Forbid him to employ less than 2 experience, 2 एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करने से मना करती है एक फ्रेशर के ऊपर। वो कहती है एक फ्रेशर पे एक बंदा नहीं रखोगे आप, कम से कम एक फ्रेशर पे 2 एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए, ठीक है। 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, लेकिन 5 से ज्यादा भी नहीं रखने। वो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को मिला दूं क्वेश्चन को, तो वो ये कहना चाहती है कि एक फ्रेशर पे 2 या 2 से ज्यादा और 5 या 5 से कम एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए। इन दोनों को मिक्स कर दूं तो अब बताओ यहाँ पे फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन है सेकंड बी 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 आएगा। बी। देखो y की वैल्यू 1 पुट करें तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आनी चाहिए, है ना। y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, बी एक कौन सी, बी। बी बी y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, बिल्कुल सही। यहाँ 1 पुट करेंगे तो x लेस देन हाफ आ रहा है, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x लेस देन 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x वही ग्रेटर देन 2 आ रहा है पर इक्वल टू 2 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये दोनों कंडीशन y इक्वल टू 1, मैं ये लिख सकता हूँ, इफ y इक्वल टू 1 देन x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन है और इसके अकॉर्डिंग बी आंसर है। क्लियर है सबको। अब तो नहीं है कंफ्यूजन। नो अगर दोनों को मिक्स कर, हाँ चलो अब फिफ्थ देखो। फिफ्थ बताओ x प्लस वाई लेस देन 9 का ग्राफ कौन सा है। ऑप्शन ए ए ऑप्शन है बिल्कुल सही, क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि 9 पॉइंट ये 9 ये और ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, क्योंकि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये इसी साइड पे शेड होगा। ओके डन टू ऑल। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस सर आपने पहले भी करवाया था चैप्टर। हाँ चैप्टर हाँ। ट्राई जगह तो ये तो दोबारा करा रहे हैं ना। देखो हमारा सिलेबस इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है कि दोबारा कर रहे हैं सारे क्वेश्चन और सारे नोट्स दोबारा से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा 100%। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि फ्लैशबैक चल रहा है ना, ठीक है। चलो 6 द ग्राफ ऑफ एक्सप्रेस, हाँ जी ये बताओ किसका ग्राफ बनेगा। सी ठीक, C। obviously, क्योंकि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 30 फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन आंसर आता है। यस सर। ठीक है। सेवन देखो द ग्राफ, हाँ जी बताओ कौन सा ग्राफ होता है इसका। देखो 0 0 से लाइन जा रही है, x इक्वल टू 1, देखो x 0 तो y 0, तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। 0 0 से जा रहा है, अब देखते हैं। तो आप ये मान के चलो अगर x 1 रखते हो तो y हाफ आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये लाइन नहीं हो सकती है, या तो अब ये है और या फिर ये। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एरिया का, कौन सी साइड है। मैंने आपको कहा था कि ऐसे केस में आप 1 0 से हेल्प मांग सकते हो, 0 0 की जगह 1 0 से हेल्प मांग। मैं x की 1 यहाँ पुट कर दूं, देखो अब y की 0, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू 0 लेस देन हाफ ट्रू है ना ये। यस सर। ट्रू है तो चलो ये वाला आंसर D। इधर तो नीचे वाला है, डी आएगा। तो इधर आ, ठीक है। अगर फॉल्स हो जाता तो ये वाला आंसर हो जाता। तो फिलहाल आंसर क्या है आपका, डी। ओके
यस यस सर। सर। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं सर एक बार दोबारा करा दो, नेटवर्क चले गए थे। इसको। अब एक बार देखता हूँ, इसलिए लास्ट क्वेश्चन में देख लो, लास्ट में सारा मिक्स है। देखो 8th में जो 4 रुपए के क्वेश्चन करे हमने, चारों में ना हमने अलग अलग लाइनें ड्रॉ करी है ना, यहाँ मिक्स कर रखा है। कैसे? देखो पहले कह रहा है fx + 3y = 30, ये लाइन L1 है, ये L1 लाइन है हमारी, देखो यहाँ। और ये देखो इस लाइन के, देखो इस लाइन के लिए देखो, यहीं पे ध्यान से देखो, इस लाइन के लिए जो सॉल्यूशन है ना वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। जब अवे फ्रॉम ओरिजिन हो तो क्या वैल्यू आती है? लेस देन आती है, ग्रेटर देन आती है? ग्रेटर देन। तो ये 0 + 0, 0 + 0 फोर्स हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। तो ए, बी और सी, अब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, पहली लाइन से पता लग गया। दूसरा आ जाओ यहाँ लाइन पे L2 पे। L2 लाइन हमारी यहाँ पर देखो शेड कहाँ है? ओरिजिन की तरफ। इस तरह ओरिजिन के लिए वो क्या होना चाहिए? ट्रू। लेस देन होना चाहिए। तो 0 + 0 < 9, ये ट्रू होगा और ये क्या होगा हमारा? फॉल्स। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा? बी। क्वेश्चन हो सकता है नन ऑफ दीज हो, उसके लिए आगे दोनों को आप वेरीफाई कर सकते हो कि देखो y = L3 कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या है? अवे फ्रॉम 1 0 है। ये देखो यहाँ 1 0 से अवे है ऊपर की तरफ। तो 1 0 पे देखो ये ट्रू हो रही है। L3 मीन्स ये देखो 1 और 0, यहाँ 1 और 0 तो एस से ग्रेटर आ रही है। हाँ, और यहाँ पर देखो L4 में नीचे की तरफ है टुवर्ड्स 1 0, तो ये टुवर्ड्स 1 0 पे ट्रू है। यस इसका मतलब ये सारी ट्रू है, तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं। तो आपको सिर्फ ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं आनी है। ओके, और वो सारा केस मैं आपको बता चुका हूँ पहले। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ, इनइक्वालिटी बनानी है कि क्या बनेगी? केस आपको सामने दिया हुआ है, देखो। वो डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड। 2 फूड है, 1 और 2 मिक्स करना चाहता है, और वो चाहता है कि x यूनिट तो फूड 1 के लिए लिया उसने, और y यूनिट फूड y के लिए, उसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करेगा तो कंडीशन क्या है? उसके पास है फूड 1 में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरीके से होता है। x यूनिट मतलब x यूनिट लिया तो एक यूनिट में 2 यूनिट विटामिन होता है ए, तो x यूनिट लेंगे तो विटामिन कितना हो जाएगा? 2x। तो क्या कंडीशन दे रहा है वो कि एटलीस्ट 9, एटलीस्ट 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए विटामिन ए। इसका मतलब क्या केस होगा? जी सर। 2x 2x + y greater than or equal to 9। ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, और ये हो सकता है, ठीक है। ये आ रहा है, डी आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है 7 यूनिट ऑफ विटामिन डी, मतलब कि x और y, x + y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 7, ठीक है, और यहाँ लेस देन आ गया तो कर दिया ये। चलो फिर कह रहा है 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी ये रहा, तो यहाँ पे x और 2y, फिर 10 से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कह रहा है लेस देन, ये तो है ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी आ गया, डी आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, मगर ये फ्री का चैप्टर है, ये 4-5 नंबर फ्री के यहाँ पे। थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही केस है जो अभी हमने पिछला किया था। ये बताना है कि कौन सी इनोवेशन बनेगी। हाँ जी, करना जरा ट्राई एक बार, क्या आंसर आएगा? देखो एक एक करके करो सॉल्व। L1 की बात कर रहे हो तो पहले N1 पे नजर रखो सिर्फ,
L1 में फॉल्स आ रहा है तो वो ग्रेटर होगी। हाँ तो 0 पे फॉल्स है तो ग्रेटर, L1 की इक्वेशन ये है तो 2x + y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ऐसे मैं यही बना देता हूँ। फिर क्या है L2 भी L2, सेम। L2 में भी फॉल्स है तो ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल। x + 2y भी क्या है ग्रेटर, ये भी क्या होगा ग्रेटर। x + 3y भी क्या है ग्रेटर, ये भी ग्रेटर। चारों ग्रेटर देन आने चाहिए। कहाँ पे है चारों ग्रेटर देन? सी ऑप्शन। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होंगे, ये इससे कैसे बनता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कॉमन रीजन बताना है इसमें भी, ये अब ग्राफ बताना है, कौन सा ग्राफ बनाएंगे। हाँ जी कर सकते हो ये, यस सर। बताओ फिर। ए। देखो ए आएगा। ओके करो इसको, चलो एक बार करो सभी, 4th और 5th दोनों क्वेश्चन। हाँ जी हो गया ये, चलो ठीक है देखो डन सर। कौन सा है आंसर, 4th का ए। और था ये। ओके ठीक है सभी का हो गया, किसी को डाउट हो बताओ। नो सर। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ भी आसानी से हो जाएगा। देखो फिफ्थ में देखो एक तरफ तो एक तो है 0 की तरफ तो लेस देन आएगा, एक अवे फ्रॉम 0 है तो ग्रेटर देन आएगा। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए में तो है लेस देन और इसमें ए ऑप्शन। ऑप्शन ए ही आंसर आएगा। ओके तो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स भी फिर बी नहीं होना चाहिए। बी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देखो यहाँ पे ना लेस देन है। अब पहले तो यहाँ एक्सेस टू मल्टीप्लाई में हो गया, चलो वो मिसप्रिंटिंग मान लेता हूँ मैं उसको, पर ये लेस देन है तो ये 0 की तरफ होना चाहिए ना इधर नीचे। आई बात समझ? अगर आप इसको कहते हो कि चलो ये तो मिसप्रिंटिंग हो गई, ये है तो इसका मतलब तो ये इतना ओके होना सर। चाहिए ना। ओके। सिक्स देखो वो क्या एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑप्शन बी। ओके यस सर। नेक्स्ट में देखो इसमें बहुत आसान है, इसका सेकंड का ये है द रीजन एक्सप्रेस्ड बाय। हाँ जी क्या होगा इसमें, तो ये लाइन कौन सी है, ये 1 1 दिया हुआ है तो x1 + x2 है ना और ग्रेटर देन 1 तो सी ऑप्शन आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये 1 1 का मतलब है ये 1 पॉइंट यहाँ है 1 पॉइंट यहाँ है, इक्वेशन तो ये आ गई ना x1 + x2 = 1, लेकिन ये फॉल्स है इसका मतलब ग्रेटर देन 1। ओके यस सर। यस सर। बट सर इसमें फर्स्ट भी तो आ सकता था। फर्स्ट इक्वेशन ही नहीं है इसकी, आप बनाना फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में इक्वेशन माइनस है ना। ओके इक्वेशन बनाओ ना। मान लो x1 की वैल्यू 0 करोगे तो x2 की वैल्यू -1 आएगी। अगर सिंपल लाइन भी बनाओगे तो x2 -1 इसका ये पॉइंट इधर आ जाएगा नीचे, तो ये लाइन ऐसे बनेगी आपके। ठीक है ठीक है सर। नेक्स्ट देखो थर्ड में वही ग्राफ है, बताओ कैसे करेंगे।
देखो जीरो पे जीरो ये जा रहा है, लाइन तो तीनों जीरो से जा रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखिए हम, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, x लू 1 लूं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो x2 की वैल्यू आएगी जी लेस देन इक्वल टू 1 1/2। 1/2। मतलब कि नीचे की तरफ आ रही है, ये देखो ये तो इक्वल की तरफ जा रहा है, ये इसका ऑप्शन यही हो सकता है ग्राफिकली। यस सर यही है। और 1 0 पे से हेल्प मांग ले तो x 1 पे और y 0 पे, ये -1, ये ट्रू भी हो रहा है यहाँ पे, तो -1 लेस देन 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्लियर सर। जब ये लाइन ना बिल्कुल सेंटर से जा रही होगी ना, तो इसका मतलब वो x1 इक्वल टू x2 का ग्राफ है, ठीक है। यस। नेक्स्ट और नेक्स्ट में भी क्वेश्चन ही बतानी है, एक मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये आप बुक में से देख सकते हो, मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, एक मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बेटा स्क्रीन को, तो पूरा आ नहीं रहा, आप बुक में से देखना। अभी उसने कहा था कॉमन रीजन एक्सप्रेस बाय, वही L1 जाए, कहाँ L1 ये रहा, L1 है y एक्सिस, y एक्सिस से क्या होता है x0, तो ये x ग्रेटर देन 0 हो जाता है, x1 ग्रेटर देन 0, x2, ये L1 L2 तो सब जगह ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों लेस है तो ये तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब आ जाओ L3 पर, L3 हमारी कहाँ पे है, L4 L5 ऐसे ही है, देखो ये है 1 0, ये भी 0 1, तो इक्वेशन तो इसकी क्या है, x1 पर अवे फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 1 है, लेकिन अवे फ्रॉम है तो क्या आएगा ग्रेटर है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लेसन दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये होगा L3। तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन बी बच गया, क्वेश्चन सॉल्व। आगे ट्राई करना चाहते हो पूरा कर लो, नहीं तो फिर नन ऑफ द आंसर है। x1 x2 लेस देन 1, देखो ये वाला है आंसर, ये के नीचे -1 आएगा, ठीक है। और ये क्या है 0 0 पे क्या है, ये फॉल्स है, तो देखो अवे ही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये ठीक है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट भी फिर ट्रू ही है क्योंकि वो भी ओरिजिन से जा रही है और नीचे की तरफ है, 1 0 पे ट्रू है, 1 0 पे ट्रू है, ओके डन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नन ऑफ द आंसर नहीं है इसका। क्लियर है सबको? यस सर। सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन बताओ, 8 कैसे करेंगे बताओ। एट का क्या आंसर होगा, प्रोडक्ट ए और बी बनाने के लिए मशीनें दी हुई हैं, ठीक है। और अगर वो कहता है दो टाइप के बना रहा है, अगर मान लो एक को तो हम बना रहे हैं x1, ये x1 बना लिया हमने प्रोडक्ट, ये x2 प्रोडक्ट बना लिया, तो इसको बनाने के लिए M1 मशीन में कितना टाइम चाहिए 3x1, इसको चाहिए 3x2। अवेलेबिलिटी मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 36 से कम होगी, 36 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ऐसे यहाँ पे x1 x2 इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 50 से कम या ज्यादा हो, 2x1 6x2 लेस देन 60, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और ऐसा क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। यस सर। 9 यस वेरी गुड। चलो 9 करो फटाफट और फिर फिनिश करते हैं इसको आज ही। क्योंकि आपको घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसका कोई डाउट बचेगा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, फिर एग्जांपल्स आपको ट्राई करना है। चलो 9 द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, सर बी ऑप्शन आ गया।
ऑप्शन बी। यस सर, बी बनना है। यस सर। ओके, यस ऑप्शन बी। 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 किसी का कोई डाउट है तो बताओ, मैं आगे करेंगे हम। 10th देखो, 10th लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो इसको एंड फिनिश। फ्री के 3-4 नंबर का ये आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपके, 4 क्वेश्चन मार्क करो। ए आ रहा है सर, कौन सा? ए। ए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्रेटर देन L3 पर है, बाकी दोनों पे लेस देन है, तो L1 पे भी लेस देन, L2 पे भी लेस देन, L3 पे ग्रेटर देन। अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा हो तो आप ये मान के चलो वो बाहर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ, तो थोड़ा ध्यान देना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। चलो, सबका हो गया। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी कर लो। हाँ जी बताओ, ये ना पूरा कह रहा है ग्राफ बनाओ इसको एक्चुअली, और ग्राफ बना के कहता है कॉर्नर पॉइंट्स बनाने हैं आपने। हाँ जी, बना सकते हो ये? यस। चलो एक Yes, काम करो, yes, sir. इसको अभी आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप बना के ना मुझे व्हाट्सएप फोटो खींच के भेजो अभी। ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, समझ लो पूरा चैप्टर फिनिश राइट नाउ। दोनों करके भेज दोनों करके भेजो, हाँ, पूरा ही खत्म हो जाएगा, आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा बाद में टाइम। ओके सर। अभी कर लो, 5 मिनट्स हैं, टाइम भी हमारे पास है इसलिए। ओके तो अभी हमें व्हाट्सएप भेजो। अभी 5 से अंदर। हाँ, ये एडिशनल क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, इसमें बिल्कुल सही बनाया है इस तरीके से। देखो पहले 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 20, तो इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लेस देन है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में। फिर दूसरा 3x + 2y > 20, देखो इससे ये तो लेस देन 12, तो ये वाली लाइन है, सॉरी लेस देन है इधर, ये देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया ये। अब कॉर्नर पॉइंट बताने थे, तो कॉर्नर पॉइंट 0 0, यहाँ पे 4, 0 0, और बी। अब बी को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। ये ऐसे आपने क्या किया, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और किससे, इसको किया देखो 3 से, इसको कर दिया 2 से, तो फिर दोनों को माइनस किया, x एलिमिनेट हो गया और y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू पे फिर x की वैल्यू आ गई, और जो आंसर मैच कर रहा है वही आपका आंसर। तो इस तरीके से करना था ये। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, करना है तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, और इसमें भी जूम कर दूं। इसमें भी देखो सही है, सारी इक्वेशन बनानी है, और जो पॉइंट्स हैं आपके उससे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किए हुए हैं, और ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, और तो ग्राफ इंडिविजुअली बना के देखना है आपने, और फिर क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कॉर्नर पॉइंट्स, दीज आर कॉर्नर पॉइंट्स। इसको भी आप सेव कर लो। अब वापस आ जाते हैं अपने बुक की तरफ। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, कंप्लीट।